हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीबीएसई अपना कंडक्ट एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाएगी या नहीं करवाएगी। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे र्यूमर्स हैं, बट हमें जो रिलाय करना है, हमें जो समझना है वो सोर्स कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो हम तो वो सोर्सेस हैं क्या? तो वो सोर्सेस हैं सीबीएसई के अपने सर्कुलर, सीबीएसई के अपने नोटिफिकेशन की। सीबीएसई क्या कहती है कि बोर्ड के एग्ज़ाम कब होंगे, उसका शेड्यूल कब आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस होंगे, बहुत सारी क्योरीज हैं। तो सीबीएसई ने इन फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस के लिए क्या किया, एक रिप्लाई किया इसका, और 10 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक सर्कुलर जारी किया, जिसके अंदर ये फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन को उसने क्या किया, वन बाय वन करके क्या किया, उन सब का आंसर दिया कि एग्ज़ाम कब होगा, कब कंडक्ट करवाया जाएगा। इससे रिलेटेड सारे जितने भी डाउट्स थे वो उसने सीबीएसई ने सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन थे उन सब के रिप्लाईज जो है इस सर्कुलर में दिए हैं। तो सबसे पहला, और हम समझते हैं कि जो सबसे बेस्ट सोर्स है, रिलायबल सोर्स है, वो यही है। तो हम इसी इसी सर्कुलर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम किसका होगा, कौन लोग प्रमोट हो जाएंगे, जिनका एग्ज़ाम नहीं होगा। वो सारी बातें हम इस सर्कुलर से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन, अभी तक कोई भी क्या है सर्कुलर इशू नहीं हुआ है, तो यही हमारे लिए क्या है, लास्ट सोर्स है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन लोग पास हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो जो भी क्लास 8 तक हैं, अप टू 8, वो पास हो जाएंगे बिना एग्जामिनेशन के। और जो स्कूल एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवा पाए थे, उन बच्चे क्या होंगे, प्रमोट हो। सो एक्चुअली इन दिस द क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन नंबर 8 द स्टूडेंट इज आस्किंग whether will the instruction issued by the CBSE in wide press release dated on 1st April 2020 regarding the promotion policy of class 1 to 8, 9th and 11th effective after 2020 also? हाँ, सही बात है भाई, एग्जाम नहीं हुआ है, बिना एग्जाम के प्रमोशन मिल रहा है। 1 टू 8 एंड जो 9th है उनको प्रीवियस असेसमेंट के बेस पे क्या है, प्रमोशन दिया जा रहा है। और जो 9th और 11th वाले क्या है, फेल हो जा रहे हैं अपने प्रीवियस असेसमेंट के बेस पे, इंटरनल असेसमेंट में, तो उनके लिए रेमेडियल क्लास चला के उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी फेल होने वाला नहीं है। तो बच्चा इतना क्यूरियस है कि बच्चे ने पूछा है कि क्या इसके बाद भी 2020 के बाद भी, इस ईयर के बाद भी, क्या ये प्रोसेस, ये जो पॉलिसी है प्रमोशन की, ये फॉलो होगी? मतलब बच्चे हमेशा चाहते हैं कि एग्जाम ना दें। ये बच्चा भी ऐसा ही है, क्यूरियस है बहुत ज़्यादा, वो भी चाहता है एग्जाम ना दे। इसलिए लग रहा है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है। ये फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन मतलब बहुत सारे लोगों ने इसे बार-बार पूछा है। तो सीबीएसई ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ 2020 2020 के लिए है। इसके बाद क्यों है, ये प्रिवेलिंग सिचुएशन है जो हम आज पूरी दुनिया क्या सफ़र कर रही है कोविड-19 से। इसी वजह से क्या है, ये प्रमोशन पॉलिसी अडॉप्ट किया है सीबीएसई ने। ये बहुत ज़्यादा रेगुलर होने वाली नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा, वो क्या है कि विच स्कूल नीड टू फॉलो दिस रूल, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा। तो ये सारे स्कूलों में, जितने भी सीबीएसई के स्कूल हैं, सब जगह अप्लाई एप्लीकेबल है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और स्टेट यूटी गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, स्कूल्स अफिलिएटेड टू द बोर्ड लोकेटेड इन इंडिया एंड अब्रॉड, सारे स्कूलों पर क्या है, ये अप्लाई है, एप्लीकेबल है। फिर और क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 10वां क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या है भी, हाँ, तो कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रमोशन पॉलिसी इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, प्रमोशन पॉलिसी, इंटरनल असेसमेंट रख दिया गया है कि आपके जो भी पीरियोडिक्स हुए हैं, आपके जो भी प्रीवियस टेस्ट हुए हैं, प्रोजेक्ट वर्क हुआ है, असाइनमेंट जो दिए गए थे, उनके बेस पे आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। व्हाट इज़ द प्रमोशन पॉलिसी ऑफ 11th 12th? सेम चीज़, सेम ग्रेड, सेम इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉलो। व्हाट विल बी द रिमेनिंग बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट, कब आएगी डेट, कब आएगी तारीख, कब होगा एग्ज़ाम, उसका शेड्यूल कब आएगा, डेट शीट कब आएगी एग्जामिनेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई डेट शीट कब आएगी। तो अभी बोर्ड किसी भी हालत में नहीं है कि कोई भी डायरेक्टरी दे, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर दे, क्योंकि जो ये स्टेज है, इस स्टेज में क्या हो रहा है, पूरी बात डिस्कशन चल रही है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, वो भी क्या है, कीन है, वो सारे कंडक्ट करवा रहा है। वो हायर एजुकेशन अथॉरिटीज़ के साथ जो है मीटिंग्स हो रही हैं कि कब एग्ज़ाम शेड्यूल तय हो, किस तरह से हमें क्या करना है। अपने बोर्ड के स्टूडेंट्स के करियर को बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा कीन है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि कैसे करियर को क्या करना है, सेव करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात है जिनका करियर फंसा हुआ है। तो वो मीटिंग्स कर रहे हैं। बट जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ गया, पहले एस्टिमेटेड तारीख ये थी, एस्टिमेटेड डेट ये थी कि जो है एग्ज़ाम 15 मई तक हो जाएंगे आप लोगों के। 15 मई, 15 मई तक एग्ज़ाम होने के क्या थे, आसार थे। और पर अभी जब से लॉकडाउन इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, अब कुछ कह नहीं सकते कि 15 मई तक एग्ज़ाम
ये था कि 15 मई तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे आप लोगों के बोर्ड के। पर कोई भी अब कोई सीन नहीं है, जब से लॉकडाउन बढ़ा है तो अब सारी चीज़ें क्या हैं, फिर से वही स्टेज डिस्कशन स्टेज में आ गई हैं। और बोर्ड इस भी किसी भी सिचुएशन में नहीं है कि कुछ भी अभी इस पर कहा जाए। और बोर्ड क्या कहता है, बोर्ड कहता है कि जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उससे 10 दिन पहले, एग्ज़ाम कंडक्ट होने से 10 दिन पहले प्रायर और 10 डेज़, प्रायर 10 डेज़ आपको क्या होगा, अनाउंस कर दिया जाएगा, बता दी जाएगी। जब भी एग्ज़ाम होगा, जब भी कंडक्ट होगा तो 10 दिन पहले सबको पता होगा, वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी, अनाउंस कर दी जाएगी वो, ताकि स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाए अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए। तो डोंट वरी, आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, तो आप परेशान ना होइए। ओके, so let's understand the other question which are frequently asked by the students and the education community to the board, and the board has replied very well to all the questions. Board replied all the question very well. 13 में क्या पूछा जा रहा है, when and as and when board examination are held, which are the subject and which examination will be held by the class 10। कह रहे हैं कि क्या सारे एग्जामिनेशन होंगे? नहीं, बोर्ड ने साफ मना कर दिया है कि हम सारे एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे, बस वो एग्जामिनेशन कराएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं हायर एजुकेशन के लिए, जो प्रमोशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी एग्ज़ाम्स को क्या करेंगे, कंडक्ट कराएंगे। तो हाई स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले उसमें से क्या है, हिंदी कोर है, हिंदी कोर कोर्स भी, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस आर द सब्जेक्ट्स फॉर द क्लास 10th। और 12th के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो 12th के लिए वो सब्जेक्ट्स हैं, तो 12th के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे उसमें है बिजनेस स्टडीज़, ज्योग्राफी, हिंदी, होम साइंस, सोशोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस न्यू, इंफॉर्मेशन टेक, बायोटेक, इनके एग्जामिनेशन होंगे। बोर्ड ने कहा कि हम सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की सिचुएशन और हालात में नहीं हैं, क्योंकि ऐसे सरकमस्टांसेस बने हैं कि हम क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है, जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बेस हैं प्रमोशन के लिए, जो बेस हैं एडमिशन लेने के लिए हायर एजुकेशन में, बस उनके ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। लास्ट क्या है और क्वेश्चंस क्या है, हमने इंपॉर्टेंट, असल में ये मैंने पूरा सर्कुलर आपको नहीं दिखाया है, मैंने सर्कुलर का एक्सट्रैक्ट दिखाया है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे हमने बस उस पर ही फोकस किया है, सारे क्वेश्चन से फोकस नहीं किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार डबल बार दो बार पूछे जा रहे थे, इसीलिए मैंने उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तो अब देखते हैं हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है फ्रिक्वेंटली। हाँ, ये नॉर्थ दिल्ली का क्वेश्चन है कि जो नॉर्थ दिल्ली के स्टूडेंट से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वहाँ पर क्या था, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या होता, थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसके वजह से बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो वो एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे, वो एग्ज़ाम सबके कंडक्ट होंगे, वो जितने बच्चों छूट गए थे जो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नहीं दे पाए, तो उन सारे बच्चों के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऐसा सीबीएसई का ऑर्डर आ गया है। और क्या है भाई कि 10 आपको शेड्यूल जब भी आएगा, जब भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, 10 दिन पहले आपको क्या बता दिया जाएगा, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, 10 दिन पहले ही आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, ताकि सारा स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाए। और जो है ये बहुत सारे रूमर्स हैं कि ये 12th बोर्ड के स्टूडेंट को भी क्या करा जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, पर आप अपने रिलायबल सोर्स पर डिपेंड रहिए। मैंने जो है पूरा सर्कुलर का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से सर्कुलर आप देख सकते हैं, और आप सीधे cbsc.nic.in से भी आप सर्कुलर देख सकते हैं। और जब भी आप सोर्स देखें तो एक रिलायबल सोर्स देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है और लोग कह रहे हैं ग्रेड मार्क्स दे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जब तक कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आता, आप अपने रिलायबल सोर्स पे डिपेंड रहिए। आई होप यू पीपल वेरी वेल अंडरस्टैंड कब होगा एग्ज़ाम, और ये सारी चीज़ें आपने क्या होगी, क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।